हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। टैलेंट कोचिंग क्लासेस। तो आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं हम बेटा? महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। दोस्तों, आज मैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करूंगा। तो जैसा कि पहला दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है गंडक नदी के बारे में। किसके बारे में दिया गया बेटा? गंडक नदी के बारे में। तो गंडक नदी जो है, गंडक नदी को शालिग्राम तथा नारायणी, गंडक नदी जो हमारी है उसको शालिग्राम तथा नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका अगर क्वेश्चन आ गया शालिग्राम तथा नारायणी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? गंडक नदी। गंडक नदी को शालिग्राम तथा नारायणी नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे वैदिक साहित्य में इसे सदा नीरा कहा गया है। वैदिक साहित्य में इसे सदा नीरा कहा गया है। अगर गंडक नदी की बात करेंगे तो गंडक नदी को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? अगर क्वेश्चन आ जाता है गंडक नदी को, क्या क्वेश्चन आ जाता है? गंडक नदी को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? गंडक नदी को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? तो गंडक नदी को वैदिक साहित्य में सदा नीरा कहा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सदा नीरा। क्या हो जाएगा बेटा? सदा नीरा हो जाएगा। तो गंडक नदी को वैदिक काल में गंडक नदी को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? सदा नीरा कहा गया है। आगे हम बात बढ़ते हैं और बात करते हैं वरुणा नदी के बारे में। वरुणा नदी जो है एक अन्य प्रमुख नदी है। वरुणा नदी जो है एक अन्य प्रमुख नदी है जिसका उद्गम, किसका उद्गम? वरुणा नदी का उद्गम किसका उद्गम? वरुणा नदी का उद्गम जौनपुर, प्रयागराज व प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित मैलहर झील से होता है। ध्यान देना बेटा, क्या है? वरुणा नदी एक अन्य प्रमुख नदी है। वरुणा नदी जो है एक अन्य प्रमुख नदी है जिसका उद्गम, इस वरुणा नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? जौनपुर, प्रयागराज व प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित, जौनपुर, प्रयागराज व प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज व प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित, इसकी जो सीमा है उस पर स्थित मैलहर झील से होता है। बेटा किस झील से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैलहर झील से होता है। क्वेश्चन आ गया कि वरुणा नदी का उद्गम, वरुणा नदी का उद्गम जौनपुर, प्रयागराज व प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित किससे होता है? किससे होता है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मैलहर झील से होता है। यहीं पर आगे बढ़ेंगे और बात हम करेंगे राप्ती नदी के बारे में। किसकी बात करेंगे बेटा? राप्ती नदी के बारे में बात करेंगे। तो राप्ती नदी की अगर बात हम करते हैं तो हम देखते हैं राप्ती नदी का प्राचीन नाम, राप्ती नदी जो थी उसका प्राचीन नाम क्या हो जाता है? इरावती हो जाता है। राप्ती नदी का प्राचीन नाम इरावती है। क्या नाम है बेटा? इरावती है। किसका है? राप्ती नदी का है। क्या है? नाम है। राप्ती नदी का प्राचीन नाम क्या है? इरावती है। इरावती किसका प्राचीन नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी। राप्ती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इरावती हो जाएगा। आगे हम यहीं पर बढ़ते हैं और बात करते हैं राप्ती नदी गोरखपुर का शोक कहा जाता है। जो राप्ती नदी है वो गोरखपुर का शोक कहा जाता है। या राप्ती नदी को ही हम गोरखपुर का शोक कहते हैं। गोरखपुर का शोक किसे कहते हैं? राप्ती नदी को कहते हैं। राप्ती नदी को क्या कहते हैं? राप्ती नदी को क्या कहते हैं? गोरखपुर का शोक। राप्ती नदी फिर गोरखपुर का शोक किसे कहा जाता है? राप्ती नदी को कहा जाता है।
तो आपका अगर क्वेश्चन बनता है राप्ती नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो राप्ती नदी का प्राचीन नाम इरावती है। अगर दूसरा क्वेश्चन बनता है राप्ती नदी किस मतलब राप्ती नदी को क्या कहा जाता है, तो गोरखपुर का शोक कहा जाता है। अगर फिर क्वेश्चन बन गया गोरखपुर का शोक किसे कहा जाता है, तो राप्ती नदी को। किसे कहा जाता है बेटा, राप्ती नदी को। और गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अगर आपका क्वेश्चन आ गया बेटा गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी। और फिर आपका हो जाएगा गोरखपुर कहाँ पर स्थित है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोरखपुर जो है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। पुनः हम बात करेंगे राप्ती नदी को का प्राचीन नाम जो हो जाता है वो इरावती हो जाता है। और राप्ती नदी गोरखपुर का शोक कहा जाता है। गोरखपुर का शोक किसे कहा जाता है, राप्ती नदी को कहा जाता है। और जो है जो गोरखपुर है वो कहाँ पर वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है और आपके यूपीपी के री एग्जाम होने वाले हैं, तो हो सकता है हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पुटअप किया जाता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी। क्या हो जाएगा बेटा, राप्ती नदी हो जाएगा। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोरखपुर कहाँ पर है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। और यही उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हम देखेंगे अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा, लखनऊ है। तो उत्तर प्रदेश के अगर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वहीं उत्तर प्रदेश के मंडल की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं बेटा, तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। फिर वहीं पर हम अगर बात करेंगे जिलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या जो है वो 75 है। आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो हम देखेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम श्री योगी आदित्यनाथ है। तो आगे हम बात करेंगे, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर की अगर बात करते हैं तो गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद परियोजना के जलाशय के रूप में निर्मित देश की है ना सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद परियोजना के जलाशय के रूप में निर्मित देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे बड़ी कृत्रिम झील देश की क्वेश्चन आ जाता है, अगर आज गया देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, क्या आ गया बेटा, देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में अगर पूछ लिया गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे कीठम झील के बारे में। कीठम झील की अगर बात करते हैं तो कीठम झील को सूर सरोवर झील भी कहते हैं। क्वेश्चन अगर आपके आ गया कीठम झील का दूसरा नाम क्या है, तो कीठम झील का दूसरा नाम जो है सूर सरोवर है। या सूर सरोवर का दूसरा नाम क्या है, तो कीठम झील है। या कीठम झील को क्या कहते हैं, सूर सरोवर कहते हैं। या सूर सरोवर को क्या कहा जाता है, कीठम झील कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन कहीं से इधर उधर करके पूछ सकता है। फिर इसके बाद क्या कहा है, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आगरा दिल्ली राजमार्ग, यह आगरा और दिल्ली राजमार्ग NH-19 पर स्थित है। क्या स्थित है, कीठम झील स्थित है। क्या स्थित है, कीठम झील स्थित है। और इसका दूसरा नाम क्या है, सरोवर झील क्या है, सूर सरोवर झील है। ठीक है।
यह जो है आगरा दिल्ली राजमार्ग NH-19 पर स्थित है। कौन स्थित है? तो कीथम झील स्थित है। कीथम झील को क्या बोलते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? तो सूर सरोवर इसका दूसरा नाम हो जाता है। या सूर सरोवर, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया सूर सरोवर झील कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा दिल्ली राजमार्ग NH-19 पर स्थित है। यही बेटा आगे हम बात करेंगे तो बेला सागर की अगर हम बात करेंगे, बेला सागर झील की अगर हम बात करेंगे तो बेला सागर झील का निर्माण है ना राजा परीक्षित, कौन था? राजा परीक्षित था। राजा का क्या नाम था? परीक्षित। तो बेला सागर झील का निर्माण राजा परीक्षित द्वारा अपनी पत्नी की याद में कराया गया था। किसकी याद में कराया गया था? अपनी पत्नी की याद में कराया गया था। कौन कराया था? राजा परीक्षित कराया था। और किसका निर्माण कराया था? तो बेला सागर झील का निर्माण कराया था। बेला सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? राजा परीक्षित ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था? अपनी पत्नी की याद में करवाया था। तो और फिर आज गया राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी की याद में क्या कराया था? तो बेला सागर झील का निर्माण कराया था। पुनः हम रिपीट करते हैं बेटा और फिर हम देखते हैं राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी की यादगार में कौन सी झील का निर्माण कराया था? तो बेला सागर झील का निर्माण कराया था। और किसका निर्माण कराया था बेटा? बेला सागर का झील का निर्माण कराया था। कौन कराया था? राजा परीक्षित कराया था। और किसकी याद में कराया था बेटा? अपनी पत्नी की याद में कराया था। और राजा परीक्षित अपनी पत्नी की याद में क्या कराया था? तो बेला सागर झील का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? बेला सागर झील का निर्माण कराया था। अगर क्वेश्चन दे दिया गया बेला सागर झील का निर्माण किसने कराया था? तो राजा परीक्षित ने कराया था। और क्यों कराया था? तो अपनी पत्नी की यादगार में कराया था। आगे बढ़ते हैं बेटा और हम बात करते हैं कीर्ति सागर झील की बात करते हैं। कीर्ति सागर झील की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीर्ति सागर झील की। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहले हमें क्वेश्चन अगर मान लो पूछ लिया गया कीर्ति सागर झील कहां पर स्थित है, तो हम बात करेंगे महोबा में। कहां पे बेटा? महोबा में। तो हमारा जो हो जाएगा कीर्ति सागर झील महोबा में स्थित है। पहला आंसर। एक क्वेश्चन बनेगा कीर्ति सागर झील कहां पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महोबा हो जाएगा। और इसको किसने बनवाया था? किसको? कीर्ति सागर झील को किसने बनवाया था? तो राजा कीर्तिवर्मन ने बनवाया था। राजा कीर्तिवर्मन ने बनवाया था। क्या बनवाया था? कीर्ति सागर झील बनवाया था। और ये कहां पर स्थित है? तो महोबा में स्थित है। महोबा में क्या स्थित है? कीर्ति सागर झील स्थित है। किसने निर्माण करवाया था? तो राजा कीर्तिवर्मन ने करवाया था। राजा कीर्तिवर्मन ने महोबा में क्या करवाया था? तो कीर्ति सागर झील का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था बेटा? कीर्ति सागर झील का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था? महोबा में करवाया था। किसने करवाया था? राजा कीर्तिवर्मन ने करवाया था। राजा कीर्तिवर्मन ने क्या करवाया था? राजा कीर्तिवर्मन ने क्या करवाया था? कीर्ति सागर झील का निर्माण करवाया था। कहां पर स्थित है? महोबा में स्थित है। तो यहीं पर आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं बलिया के बारे में। कहां की बात करते हैं बेटा? बलिया की बात करते हैं। तो बलिया की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे बलिया में स्थित सुरहा ताल। किस ताल की बात कर रहे हैं बेटा? सुरहा ताल, है ना? सुरहा ताल झील की बात कर रहे हैं। सुरहा ताल अगर झील की बात करेंगे, सुरहा ताल लेक, लेक माने क्या होता है बेटा? झील होता है। तो सुरहा ताल लेक की बात करेंगे अर्थात सुरहा ताल झील की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुरहा ताल झील के आसपास के क्षेत्र को सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहा गया। जो हमारा क्या है? बलिया में स्थित सुरहा ताल झील। बलिया जो है, बलिया क्या है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्या है? बलिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तो 75 जिलों में बलिया भी एक उत्तर प्रदेश का जिला है जहां पर क्या स्थित है? सुरहा ताल झील स्थित है। और इसके पास आसपास के क्षेत्र को क्या हम बोलते हैं? सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहा गया है। क्या कहा गया है बेटा? सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहा गया है। किसको कहा गया है? सुरहा ताल झील को कहा गया है ना? सुरहा ताल झील के आसपास के क्षेत्र को कहा गया है। सुरहा ताल झील के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहा गया है। और यह कहां पर स्थित है? तो बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा बलिया में स्थित है।
यहीं पर बेटा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गोंडा की बात करते हैं। और यहाँ पर कौन सी स्थित क्या स्थित है उसकी हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे राज्य की गोंडा में स्थित झील पार्वती आरंगा झील पार्वती आरंगा झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है। क्या स्थित क्या घोषित किया गया है, रामसर स्थल घोषित किया गया है। किसे, आरंगा झील को, है ना, पार्वती आरंगा झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है। फिर से देखना, राज्य की गोंडा में स्थित झील, बेटा ध्यान से देखना, राज्य की गोंडा में स्थित झील पार्वती आरंगा झील को, किसको बेटा, पार्वती आरंगा झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया बेटा, रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं समसपुर पश्चिम बिहार झील के बारे में। तो समसपुर पश्चिम बिहार झील की अगर बात करेंगे तो हम देखेंगे ये कहां पर स्थित है बेटा, रायबरेली में स्थित है। क्या स्थित है, समसपुर पश्चिम बिहार झील जो है वो कहां पर स्थित है, रायबरेली में स्थित है। आगे हम वही बात करेंगे, साइबेरियन क्रेन का संरक्षण स्थान भी कहां पर स्थित है, ये रायबरेली में। तो रायबरेली जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्या है, रायबरेली है। और रायबरेली में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, रायबरेली में ही हमें समसपुर पश्चिम बिहार झील देखने को मिल रहा है। और रायबरेली में ही हमें साइबेरियन क्रेन का संरक्षण स्थल देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, साइबेरियन क्रेन का संरक्षण स्थल देखने को मिल रहा है। कहां पर देखने को मिल रहा है, रायबरेली में देखने को मिल रहा है। और समसपुर पश्चिम बिहार झील जो है वो भी कहां पर स्थित है बेटा, वो भी रायबरेली में ही स्थित है। तो आगे हम बात करेंगे राजा कुंड झील की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, राजा कुंड झील की बात कर रहे हैं। तो ये कहां पर स्थित है बेटा, मथुरा में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा, मथुरा में स्थित है। और मथुरा में क्या स्थित है, तो राजा कुंड झील स्थित है। राजा कुंड झील मथुरा में स्थित है, जो वैष्णव संप्रदाय के लोगों का महत्वपूर्ण धार्मिक क्या है, स्थान है। क्या है, ये जो मथुरा है, तो मथुरा जो है वो वैष्णव संप्रदाय के लोगों का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। वैष्णव संप्रदाय के लोगों का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। क्या, कहां पर है ये स्थान मथुरा में। मथुरा जो है वैष्णव संप्रदाय लोगों का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। और मथुरा में ही राजा कुंड झील देखने को हमें मिलता है। तो चलिए हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख झीलें हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख झीलें हैं, तो हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम होना है। तो उस री एग्जाम के लिए ये जो भी झीलें दी गई हैं ये महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो शायद हमें 1 नंबर का क्वेश्चन इन झीलों से देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इन झीलों को अच्छे से तैयार कर लीजिए कि ये झीलें कहां पर स्थित हैं। तो हम बात करेंगे वहीं पर उत्तर प्रदेश में प्रमुख झीलों के बारे में। जब हम उत्तर प्रदेश में प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे इतौजा झील। क्या देख रहे हैं बेटा, इतौजा झील देख रहे हैं। तो इतौजा झील की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है बेटा, लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। आगे हम बात करेंगे बेती झील के बारे में। किसकी बात करेंगे, बेती झील के बारे में। तो बेती झील की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कहां पर स्थित है बेटा, प्रतापगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है बेती झील, प्रतापगढ़ में स्थित है। तो ठीक इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बड़ा ताल की बात करेंगे। तो
तो बड़ा ताल की बात करेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील भी बोलते हैं। बड़ा ताल को ही हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। और यह कहां पर स्थित है बेटा, शाहजहांपुर में स्थित है। शाहजहांपुर में क्या स्थित है, बड़ा ताल, या इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं। आगे हम देखेंगे करैला झील। करैला झील की अगर बात करेंगे तो करैला झील जो है वो कहां पर स्थित है बेटा, लखनऊ में स्थित है। में आगे बढ़ते हैं तो अजगरा झील की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अजगरा झील की बात करते हैं। तो अजगरा झील जो है वो कहां पर स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। अजगरा झील जो है वो कहां पर स्थित है बेटा, प्रतापगढ़ में स्थित है। आगे हम बात करेंगे मोती झील की बात करते हैं। मोती झील की अगर हम बात करेंगे तो मोती झील जो है वो कहां पर स्थित है, रामपुर में स्थित है। इसके बाद अलवारा झील की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पे स्थित है, कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी में अलवारा झील कहां पर स्थित है बेटा, कौशाम्बी में स्थित है। आगे हम बात करेंगे फुल्लर झील की बात करेंगे। इससे बहुत ये यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा फुल्लर झील। फुल्लर झील की अगर हम बात करेंगे तो ये फुल्लर झील जो है वो पीलीभीत में स्थित है। यहां से हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। फुल्लर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो फुल्लर झील कहां पर स्थित है बेटा, पीलीभीत में स्थित है। आगे हम बात करेंगे नौह झील की बात करते हैं। नौह झील जो है आपका वो कहां पर स्थित है, मथुरा में स्थित है। नौह झील जो है वो आपका कहां पर स्थित है बेटा, मथुरा में स्थित है। आगे यही हम बात करेंगे रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ से। तो रामगढ़ ताल की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है बेटा, गोरखपुर में स्थित है। रामगढ़ ताल कहां पर स्थित है, तो गोरखपुर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे शुक्र ताल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, शुक्र ताल की बात करेंगे। अगर हम शुक्र ताल की बात करते हैं तो ये शुक्र ताल कहां पर स्थित है, मुजफ्फरनगर में स्थित है। शुक्र ताल जो स्थित है वो कहां पर स्थित है, तो आपको देखने को मिल रहा है मुजफ्फरनगर देखने को मिल रहा है। तो शुक्र ताल जो है वो मुजफ्फरनगर में स्थित है। कहां पर स्थित है, मुजफ्फरनगर में स्थित है। आगे हम बात करेंगे तो कीठम ताल। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कीठम ताल की बात कर रहे हैं। तो कीठम ताल या सूर सरोवर बोलते हैं। कीठम ताल को ही क्या बोलते हैं, सूर सरोवर बोलते हैं। तो कीठम ताल या सूर सरोवर जो है वो कहां पर स्थित है बेटा, आगरा में स्थित है। कहां पे स्थित है बेटा, आगरा में स्थित है। इसके बाद आ जाता है आपका लक्ष्मी ताल। लक्ष्मी ताल जो है वो कहां पर स्थित है, आपका झांसी में स्थित है। आगे हम बात करेंगे मानसी गंगा कुंड की बात करेंगे। मानसी गंगा कुंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कहां पर स्थित है, गोवर्धन अर्थात मथुरा में स्थित है। फिर आगे हम बात करेंगे गोविंद पंत सागर की बात करेंगे। गोविंद पंत सागर यहां से भी बहुत ही, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो बात कर रहे हैं हम गोविंद पंत सागर की बात कर रहे हैं, या हम कहेंगे इसे कृत्रिम झील। गोविंद पंत सागर या कृत्रिम झील की बात अगर हम करेंगे तो ये कहां पर स्थित है बेटा, सोनभद्र में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा, सोनभद्र में स्थित है। आगे यहीं पर हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे लौंधी। लौंधी भोजपुर ताल या राजा का बांध। लौंधी की अगर बात करते हैं तो लौंधी ताल जो है वो सुल्तानपुर में स्थित है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे भोजपुर ताल की बात करेंगे तो भोजपुर ताल भी जो है वो भी सुल्तानपुर में स्थित है। और ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे राजा का ताल, राजा का बांध, सॉरी राजा के बांध की अगर बात करेंगे तो राजा का जो बांध है वो भी कहां पर स्थित है, सुल्तानपुर में स्थित है। तो आगे हम बढ़ेंगे औंधी ताल। अभी आपको लौंधी ताल की बात कर रहे थे तो लौंधी ताल ध्यान देना, यहां पर अगर लौंधी ताल आ गया तो आपका सुल्तानपुर में स्थित हो जाएगा। अगर जो है औंधी ताल आ गया तो ये कहां पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। औंधी ताल जो है वो कहां पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। बलुआ सागर झांसी में स्थित है। सुराह ताल की बात करेंगे तो ये बलिया में स्थित है। तो यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांधों की बात करते हैं।
क्या बात करते हैं? उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बांधों का नाम देखेंगे, निर्माण वर्ष देखेंगे, नदी देखेंगे और जनपद या शहर देखेंगे। जनपद या शहर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा बांध की बात करेंगे। किस बांध की बात करेंगे बेटा? परीक्षा बांध की बात करेंगे। अगर परीक्षा बांध की बात कर रहे हैं तो इसका निर्माण वर्ष जो है, जो निर्माण किया गया था इसका, तो ये 1886 में कराया गया था। और कहां पर, किस नदी पर? बेतवा नदी पर। और ये जनपद का क्या, जनपद या शहर का क्या नाम है बेटा? झांसी नाम। आहरौरा दूसरा बांध है, आहरौरा बांध। इसका निर्माण वर्ष 1995। नदी कौन सी है? गरई है। और कहां पर? मिर्जापुर में। आगे यही हम बात करेंगे तो नौगढ़ बांध की बात करेंगे। नौगढ़ बांध, तो इसका निर्माण वर्ष 1956, कर्मनाशा चंदौली में। अर्जुन बांध की बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। ये जो बांध है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन अगर मान लो पूछा गया अर्जुन बांध का निर्माण वर्ष कब है, तो इसको 1957 लिखना पड़ेगा। और अर्जुन बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा इसका आंसर, राइट आंसर बताना पड़ेगा अर्जुन नदी पर। और यह अर्जुन बांध किस जनपद या शहर में स्थित है, तो आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा महोबा में स्थित। तो अर्जुन बांध 1957 निर्माण वर्ष, अर्जुन नदी पर, महोबा में स्थित है। आगे हम बात करेंगे बघेलखंड बांध की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? बघेलखंड बांध की बात कर रहे हैं। तो ये कब निर्माण वर्ष कब है? 1957 है। जमुन हवा में है, बलरामपुर जिले का क्या नाम है? बलरामपुर में स्थित। और किस नदी पर स्थित है? जमुन हवा नदी पर। आगे जीरगो बांध 1958, जीरगो नदी पर, मिर्जापुर में। बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करेंगे तो 1958, बेतवा नदी पर, ललितपुर में। यही अगर हम बात कर रहे हैं तो माता टीला बांध की बात कर रहे हैं अगर, तो ये भी 1958, बेतवा, ललितपुर में। हम इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध या माता टीला बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई बांध या माता टीला बांध का निर्माण वर्ष जो है 1958 है। और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। कहां पर है? तो ये ललितपुर में है। आगे हम बात करेंगे रिहंद बांध की बात करेंगे। तो इसका निर्माण वर्ष 1962, रिहंद नदी पर और सोनभद्र में स्थित है। शारदा सागर बांध की बात करेंगे 1962, शारदा, पीलीभीत में। कहां पर? शारदा सागर बांध की बात करेंगे। निर्माण वर्ष 1962, नदी शारदा नदी और स्थान पीलीभीत। रोहिणी बांध की बात करेंगे। अब देखो रिहंद बांध ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आपका बात आ जाता है रोहिणी बांध की बात आ जाती है। तो रोहिणी बांध ये 1978 में, रोहिणी नदी पर, ललितपुर में। आगे बात करते हैं चित्तौड़ बांध। तो इसका निर्माण वर्ष 1995 और कहां पर स्थित है? ये बलरामपुर में स्थित है। निर्माण वर्ष जो है वो 1995 है और कहां पर स्थित है? ये बलरामपुर में स्थित है। आगे आपका आ जाता है राजगढ़ बांध की बात करेंगे। राजगढ़ बांध जो है इसका निर्माण वर्ष है 2000 है, सन 2000 है। और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। कहां पर स्थित है? ललितपुर में स्थित है। तो पुनः हम एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांधों के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये जो है जो आपका उत्तर प्रदेश का पुलिस का री एग्जाम होना है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका परीक्षा बांध जो है निर्माण वर्ष 1886, बेतवा, झांसी में। अहिरौरा बांध 1995, गरई, मिर्जापुर। नौगढ़ बांध 1956, कर्मनाशा, चंदौली में। अर्जुन बांध 1957, अर्जुन, महोबा में स्थित है।
बघेलखंडबाद 1957 जमुनहवा बलरामपुर में स्थित है। जीरगोबाद 1958 जीरगो मिर्जापुर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई या माता टीलाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1958 बेतवा ललितपुर में स्थित है। आगे बात करेंगे रिहंद की बात, 1962 रिहंद सोनभद्र में स्थित है। शारदा सागर बांध की बात करेंगे तो 1962 शारदा पीलीभीत में स्थित है। रोहिणी बांध की बात करेंगे तो 1978 रोहिणी ललितपुर में स्थित है। आगे हम चित्तौड़गढ़ बांध की बात करेंगे तो 1995 और ये बलरामपुर में स्थित है। यहीं पर आगे हम बात कर रहे हैं राजगढ़ बांध की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, सन 2000 में इसका निर्माण वर्ष है। निर्माण वर्ष जो है वो सन 2000 है। और किस नदी पर, बेतवा नदी पर, कौन सा जनपद या शहर है, तो आपका है ललितपुर में। तो ठीक इसी प्रकार मेरे जो चैनल पर नए होंगे बेटा, मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करना ना भूलेंगे, टैलेंट कोचिंग क्लासेस, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। और जो है, क्योंकि यह जो है आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसा कि जो है आपका री एग्ज़ाम होना है उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए सहायक होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। टैलेंट कोचिंग क्लासेस बाय इकबाल सर। थैंक यू।